हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है बुध का अब राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 3 फरवरी को ये कुंभ राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। ये आपके लग्नेश और कर्मेश हैं और देखा जाए तो अभी आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, परंतु 3 फरवरी से इनका गोचर काल बदल जाएगा और कुंभ राशि यानी आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। और बुध का ये देखिए गोचर काल एक प्रारंभिक स्थिति है उस योग संयोग की जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। और 2025 में भी ये योग बना था और आने वाले समय में फिर से योग संयोग बनने वाला है। इसकी जो कि हमने चर्चा भी पहले की है कई बार सूक्ष्म रूप से। तो ये योग संयोग अब जो बनने जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात है और बुध इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं कुंभ राशि पर। तो कन्या वालों के लिए बुध कैसा प्रभाव देंगे, और देखिए यहाँ पर बुध का जो गोचर काल होने जा रहा है ना, ये लंबे समय के लिए। वैसे तो आप देखते होंगे कि बुध 20 से 25 दिनों में अपना गोचर बदलते रहते, कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में, वैसे ज्यादातर 20 से 25 दिन का समय होता है इनका। पर फिर कई बार जैसे इस बार अब ये लंबे समय तक यहाँ गोचर करेंगे, जो कि अलग अलग स्थितियों में परिवर्तन होगा, परंतु राशि परिवर्तन नहीं होने वाला भी जल्दी। 2 महीने से भी लगभग अधिक का समय है। अब आइए समझते हैं कि क्या प्रभाव देंगे बुध महाराज। बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में आपको विजयी बनाएगा, आपके जो शत्रु हैं उन्हें परास्त करेगा, शत्रुओं से विजय दिलाएगा। आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में बुध महाराज सफलताएं दिलाएंगे, विदेश से जुड़े हुए मामलों में सफलताएं दिलाएंगे। हो सकता है आप व्यापार करते हो सकता है आप यात्रा करना चाहते हो तो लंबी यात्राओं का मौका मिलेगा। आपको कर्ज इत्यादि से कैसे मुक्ति मिले उसमें भी सहयोग करेंगे बुध। और बुध के गोचर काल आपको देखा जाए तो अपने करियर में आपका जो भी कामकाज है वहां पर भी आपको बुध अब सफलताएं दिलाएंगे। परंतु यहां पर ये ध्यान रखिए कि बुध महाराज का जो गोचर काल है कई बार कंफ्यूजन में भी डालेगा आपको, चाहे वो करियर की बात हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो या अन्य जो भी काम हो, सभी कामों में। क्योंकि बुध देखिए व्यापार के अधिपति तो है ही और बहुत सारे कारक तत्व हैं बुध के पास, चाहे वो आप एजुकेशन को ले लीजिए, शेयर मार्केट को ले लीजिए, या जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, बैंकिंग सेक्टर हो या फिर हर कार्य, क्योंकि वो कोई भी काम हो बिना बुद्धि के होता नहीं, बुध बुद्धि के अधिपति हैं। इसलिए कई बार थोड़ी भ्रम की स्थितियां बनेंगी और कई बार ऐसा लगेगा कि आपके शत्रु जो हैं तो एक्टिव हो रहे हैं और आपके साथ राजनीति हो रही है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। पर आपको इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं, आपको अपना काम देखिए। दुनिया में एक ही वो कहा जाए कि उपाय है, ग्रह है, नक्षत्र है, जो भी आप समझ लीजिए, जो कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदल देता है, वो है कर्म। तो कर्म में आपको ध्यान देना, दुनिया के चक्कर में पड़ना नहीं है कि कौन क्या राजनीति कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपको अपने कर्मों में ध्यान देना है। आप अपने कर्म अच्छे करेंगे तो सीधी सी बात है बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए समय समय पर आने वाले समय में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई सारे योग संयोग बनने वाले हैं। तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि लग्नेश भी है आपके, तो ध्यान रखना चाहिए। रही बात उपाय क्या करें, तो उपाय के रूप में कई उपाय कर सकते हैं, परंतु जो एक सरल उपाय, 1-2 उपाय हैं उन्हें हम जान लेते हैं। इसके लिए आप मां दुर्गा की आराधना करिए और गौ माता को घास खिलाइए, चारा खिलाइए। ये उपाय आप कर सकते हैं, इससे बुध महाराज आपको सहयोग करेंगे
और देखिए, कभी भी हो, कोई भी निर्णय लेना हो, चाहे बुध की बात करें या कोई भी ग्रह का परिवर्तन हो, नक्षत्र परिवर्तन हो, राशि परिवर्तन या किसी तरह की स्थिति हो, तो जीवन में कोई भी जब निर्णय आप लेते हैं ना, तो ये बहुत जरूरी है कि पर्सनल कुंडली को चेक करें। जैसे आप गोचर की वीडियो सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है, तो गोचर में ग्रह स्थितियां वैसे ही हैं जैसे मैं एग्जांपल दिया करता हूं कि दो पहिया यदि वाहन है तो एक पहिया है गोचर और एक पहिया है पर्सनल कुंडली। तो दोनों पहिया का सही होना बहुत जरूरी है। दोनों पहिया यदि सही है तो ही हमें यात्रा करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए आपने एक पहिया को तो समझ लिया, दूसरे पहियों को भी समझने के बाद ही फिर, अब देखिए, दो पहिया वाहन में पहिया के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। जैसे ड्राइविंग करना है, यानी आपके कर्म है, आप हैं तो पूरा जो दो पहिया वाहन का स्ट्रक्चर है तो आप हो गए। तो इस तरह करके ये जो एक पूरा सिस्टम बन जाता है, तो उन सबको जब मिला के हम देखते हैं तब चीजें सही समझ में आती है। कमेंट में बेकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।